नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी संग्राम। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बड़ी खबर जम्मू से आपको बता रहे हैं, जहां अखनूर से भाजपा के मोहन लाल आगे चल रहे हैं, विजयपुर से भाजपा के चंद्र प्रकाश आगे हैं, खान साहिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन भट्ट आगे हैं। खान साहिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन भट्ट आगे चल रहे हैं। बता दें कि ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के श्यामलाल शर्मा आगे है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ताजा रुझान आपको दिखा रहा है। टैली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लगातार नंबर्स अपडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 53 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा 22, पीडीपी 3, निर्दलीय और छोटी पार्टियां 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टैली आपको दिखाई दे रही है, जहां पर लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। ये ताजा रुझान है जो कि जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे। ये ताजा रुझान आपको दिखा रहा है, जहां बहुमत का आंकड़ा 46 है और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहां से पीडीपी के कैंडिडेट पीछे हैं। दोपहर 12 से 1 बजे तक लगभग साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता यहां पर काबिज होगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां किसकी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में मतदान हुआ था और 10 साल पहले यानी कि 2014 में आखिरी बार चुनाव में 65% मतदान हुए थे। यानी इस बार थोड़ी कम वोटिंग हुई है। 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे में नेशनल कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया था। बता दें कि ताजा रुझान आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 53 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। बता दें कि भाजपा 22 और पीडीपी 3 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में शाहिद बिलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो सुबह सवेरे हमारे जो आज जिस तरीके से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू कश्मीर से अपनी सरकार बना रही है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिल रही है। बीजेपी से तो हमें तो आज निजात मिल रहा है। आज हमें हर एक लोग को, मैं कहता हूं कश्मीर के लोगों को सुबह उठना और नमाज के जो नमाज हाजात के 2 रकात नमाज पढ़नी है, क्योंकि आज जिस अंदाज से बीजेपी से हमें निजात मिल रही है, 10 साल के बाद जो जुल्म व सितम बीजेपी ने 10 साल यहाँ पे किया, उसके विरोध में आज वोट लोगों ने दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, कांग्रेस गठबंधन ने 53 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छुआ है, आपको कितना यकीन है कि कितनी सीटें जम्मू कश्मीर में कब्जे में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के? मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर से हम 60 पार करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल से, हमारा जो अलायंस का गठबंधन होगा वो 60 पार होगा। इसमें कुछ निर्दलीय जो है आजाद उम्मीदवार वो बैक्ड बाय एनसी है। आप देख लीजिए, अभी आप 1-2 घंटे वेट कर लीजिए, फिर देख लो आप रिजल्ट जो हमारे हक में होगा। बीजेपी विल नॉट क्रॉस मोर देन 15 सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल शाहिद जी, जिस तरीके से आप पूरे यकीन के साथ में कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो हालात काफी बदल चुके हैं। 370 हटने के बाद में कई मुद्दे जनता के हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी जीतती है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या कुछ कार्य होंगे जो आप करने वाले हैं? जो हमने अपना मैनिफेस्टो बना दिया, हमने इससे पहले भी सरकारें बनाई जम्मू कश्मीर में, लोगों के हित में हमने जो काम किया है, तो उसी का रीजन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पे एतमाद किया। इंशाल्लाह जो आने वाले दिन होंगे वो कश्मीर में सुनहरी वही 2014 वाले दिन होंगे। जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा था, लोगों का काम, यहाँ रोजगार मिलता था नौजवानों को, जो डेवलपमेंट का जो काम रुका था 10 साल से, इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी, उमर साहब हलफ लेंगे, इसके बाद हम वही काम करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से 370 हटने के बाद में ये चुनाव हो रहे हैं और ये बड़ा विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जनता के जिनको देखते हुए उन्होंने मतदान किया था और यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुमत का आंकड़ा छूती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन शाहिद जी, जिस तरीके से बात करें तो कई उठापटक भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, काफ़ी सियासत देखने को मिली और स्टार प्रचारक के रूप में भी यहाँ पर कई बड़े नेता पहुंचे थे। लेकिन अगर यहां पर सीएम फेज की बात करें तो फिर विधानसभा चुनाव के बाद में क्या कुछ होगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 53 सीटों के साथ में बहुमत का आंकड़ा छुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी ये 53 है, इसमें कुछ निर्दलीय भी हमारे हैं। मैं कह रहा हूं 50 ये 60 पार करेगा अलायंस। अभी कहीं जगह पे 1-2 राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ उम्मीदवार पीछे हट रहे, लेकिन आप अभी इंतजार करें, 2 घंटे के बाद 1 बजे तक पूरा रिजल्ट सामने आएगा। वी विल क्रॉस 60। बिल्कुल, जो आप आंकड़ा दे रहे हैं कि 60 पार करेंगे, तो कितना आत्मविश्वास, क्यों ये आंकड़ा दे रहे हैं आप? क्यों, आपने क्या काम किए हैं जम्मू कश्मीर में कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों ने आज रिजेक्ट किया, वो नहीं माना कि बोला था 370 और 35 से हमारी रग है, हमारी शाह रग है जिसको हम कहते हैं। 370 और 35 से हमारी शाह रग है, जम्मू कश्मीर के लोगों की शाह रग है। इसीलिए उस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट दिया। वो चाहे हमें 100 साल लगे उस चीज को वापस हासिल करने के लिए, वो हम हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत का आंकड़ा छू रही है और ये तो रुझान है और रुझानों पर हम बात कर रहे हैं और जल्द ही ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होंगे। जैसा कि आप 60 पार का बात कह रहे हैं कि 60 पार सीटें आप लाने वाले हैं, तो जो सरकार बनेगी उसकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ कार्य होने के लिए अभी बाकी है और जनता को काफ़ी कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में चाहिए और हालात भी हम जम्मू कश्मीर के देख सकते हैं कि कितने क्रिटिकल रहते हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर में लोगों की सरकार, हमने सरकारें बनाई, इससे पहले भी हमने लोगों को रोजगार दिया, हमने लोगों को डेवलपमेंट दिया। वो तो हमें मालूम है कि अभी 1-2 दिन के बाद पूरी पिक्चर सामने आएगी। उमर साहब तो हमारा सीएम चेहरा है, वो जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री है। हमें पता है कि जिस तरीके से रोड मैप हमने पहले से है, अभी भी हमने जो लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो लाया है और अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा दोनों पार्टियों का। आप देख लीजिए, इंशाल्लाह लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बनेगी और लोगों की हित के लिए सरकार होगी। बिल्कुल, इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो निर्दलीय भी है, कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं पर गड़बड़ा सकती है स्थिति? देखिए, सेकुलर सोच इस वक्त हमने कल भी अपील की, डॉक्टर साहब ने कल भी अपील किया, सेकुलर सोच एक साथ आए, हुकूमत बनाए। कल पीडीपी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर साहब ने उसको वेलकम किया है। और भी कुछ सेकुलर सोच के लोग अगर जम्मू कश्मीर में है वो हमारे साथ आए, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। आए, बेमिल बैठकर हुकूमत बनाए, हम हुकूमत साजी में उनका अपना जो किरदार है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर ले। हम उमर साहब ने पहले भी, इससे पहले निर्दलीयों के साथ काम किया है, हम आगे भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारी नजर रहेगी। हम हर गांव में, हर गली में, हर कोचे में, हर घर के फर्द से हम बात करेंगे। उसका जो मसला, उसका कोई जो मसला है वो हम करेंगे, हल करेंगे। और बिल्कुल, जिस तरीके से आप दावा भी कर रहे हैं 60 पार का और इसके साथ ही 90 विधानसभा सीटें और ऐसे में आप जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या जश्न की तैयारी भी अभी से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर ली है? तो अब हो रहा है। अब हम ये बदकिस्मती से हमारे साथ इस वक्त लद्दाख नहीं है, बदकिस्मती से हमारे पास कोई 370 और 35 नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने हम पर एतमाद किया। ठीक है, अभी तक शाम तक जश्न तो है, जश्न तो मनाएंगे, क्योंकि आज बीजेपी को जम्मू कश्मीर से छुट्टी हो रही है। इस सिलसिले में हम तो जश्न तो बनाएंगे, जश्न तो बनता ही है। लेकिन बीजेपी भी तो दावा कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में आएगी और कई कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया और काफी कुछ प्रचार प्रसार वहां पर हुआ था। ट्रायल कर रहा है वो, उसकी बदतरीन से बदतरीन हार होगी। आप अभी तक वेट कर लीजिए, 1-2 घंटे में जो बीजेपी का प्रवक्ता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, उसकी हार हो रही है। तो उससे बढ़कर क्या है बीजेपी वालों के लिए? जिस तरीके से वो चोरे छुपके डेमोक्रेसी पे हमला कर रहे हैं, कल भी उन्होंने अपने तरीके से 5 सीटें, हम तो कोर्ट जा रहे हैं, उसको स्टे कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, 60 पार होगा हमारा जो अलायंस होगा,
हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम काम करेंगे। इंशाल्लाह उमर साहब हमारा नेक्स्ट सीएम होगा। हमने वादा किया कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हमने वादा किया यहाँ लोगों का जो किसान लोन है, केसीसी वे ऑफ, वो करेंगे। यहाँ के हर नौजवान ने हम पर एतमाद किया, उमर साहब पे एतमाद किया। तब आपको ये बिल्कुल, जम्मू 90 जो कश्मीर के हमारे अगर पास मुद्दों की तक बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आतंकियों का रहता है, क्योंकि आतंकी हमले काफी देखने को मिले। और चुनाव के पहले भी हम बात करें मतगणना की, जब मतगणना हो रही थी, मतदान हो रहा था, तो मतदान के पहले भी आतंकी हमले देखने को मिले थे। क्या आपकी सरकार आएगी तो इससे निजात मिल जाएगी? जम्मू के लोगों ने जम्मू के लोगों के आप बिजली फीस देखो, मीटर आसमान पर चल रहा। गरीबों का जो हाल उन्होंने बद से बदतर किया था। यही रिजल्ट है जो आप आज देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज बीजेपी को दिखाया तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे, हिटलरशाही नहीं चलेगी यहाँ पे चलेगी डेमोक्रेसी अंदाज से। जो भी सरकारें चलेगी डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी। हिंदुस्तान एक आईन मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, यहाँ हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलती है। और चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर मतगणना हो रही है। बता दें कि ये चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत से आगे। बता दें कि बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, बीजेपी 27, पीडीपी को 5 पर बढ़त है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग, रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन आगे और बीजेपी 27, पीडीपी को 5 से बढ़त है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना हो रही है। बीजेपी 27, पीडीपी 5 पर बढ़त पर है। ये ताजा रुझान आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। और इसी पर हमारे साथ में प्रदीप भटनागर, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदलाव भी देखे गए, लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी अहम है और काफ़ी खास भी इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 साल बाद, काफ़ी समय बाद में विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये बड़ा चुनाव है। तो ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं, कई दावे बीजेपी कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन रुझान तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये ताजा रुझान आपको दिखा रहे हैं, टैली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं और ये रुझान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट आपको दिखा रहे हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ आगे चल रहे हैं और कांग्रेस से ओम प्रकाश पीछे है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की आपको दिखा रहे हैं। दादरी से सुनील सागवान पीछे है और आगे रजदीप फोगाट चल रहे हैं। और झज्जर की बात करें तो कप्तान बिरधाना पीछे है और कांग्रेस से गीता बुक्कल आगे चल रही है। तो ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है, जहां पर भिवानी से बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे है। दादरी की बात करें तो कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर भी काउंटिंग हो रही है, हरियाणा में भी 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। ताज़ा रुझान आपको दिखा रहे हैं, टैली स्क्रीन पर चल रही है जो आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं और इस टैली में लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार हम रुझान आपको दिखा रहे हैं, लगातार मतगणना से जुड़ा अपडेट आपके सामने है। स्क्रीन पर टैली है जिसे आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की ये टैली है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। देखिए हरियाणा का हम ये 90 विधानसभा सीटें जिन पर काउंटिंग हो रही है, जिसमें बीजेपी
52 सीटों से आगे है कांग्रेस, 33 सीटों से पीछे अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन एक समय ऐसा था अभी रुझानों में ही जब कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, कांग्रेस आगे भी हुई थी और फिलहाल ये रुझान है। लेकिन रुझान जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे तो देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की भी टैली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी 24 सीटों पर। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ में प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे और जम्मू कश्मीर की बात करें तो प्रचार प्रसार करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कहीं बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, ऐसे में आप क्या दावा करेंगे, कितनी सीटें आपके कब्जे में होगी? देखिए, मैं सीट की बात तो पहले नहीं करके पहले तो ये बताना चाहूंगा पूरे आपके चैनल जो देख रहे हैं दर्शक आपके और पूरे भारतवर्ष को कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर आज आजादी के साथ चुनाव हुआ जी और संपन्न होके उसके निर्णय आ रहे हैं। वो किसके उसमें निर्णय आ रहे हैं ये तो विषय ही बात का है। ये वही लोग हैं जो आगे चल रहे हैं, जो कहते थे कि धारा 73 के बाद कश्मीर में दंगा हो जाएगा, तो कश्मीर तबाह हो जाएगा, कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाएगा। आज ये उनके मुंह पे तमाचा है कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी हुआ, निर्णय भी आ रहे हैं शांतिपूर्ण, भारी 70% जहां पोलिंग राज्य के अंदर हुई हो, जहां पे धारा 370 के लोग बात करने वाले बैठे थे, आज उनको ये चीजें सीख लेनी पड़ेगी कि देश का विधान और संविधान इतना मजबूत है कि आज चुनाव के अंदर जो भारी मत जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार चुनने के लिए जनता ने करा है, मैं तो शुभकामना देना चाहूंगा जिन्होंने वोट डालकर, चाहे कोई भी बैठे। ये चुनाव है, चुनाव में भाजपा बहुत दल सब लड़ते हैं, हार जीत तो चलती रहती है। जो हमने संकल्प लिया था एक विधान, एक संविधान और एक झंडे का, वो पूर्ण हो गया है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली खुशी तो यही है। अरे चुनाव की बात, चुनाव निर्णय आ रहा है, जीत हार सबके, ये तो जनता के हाथ में है। हमारा सुशासन, वहां हमारा सुशासन का काम नहीं था, हमारा काम था आज जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से दूर करना और जम्मू कश्मीर को भारत की लोबी में एक साथ लेके चलना। आज वो संकल्प पूरा हो गया है और हार जीत की बात तो ये है, जो होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस मिठाई भी बांट रही है, जश्न की तैयारी कर ली है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े थे शाहिद जी, उनका कहना है कि 60+ जम्मू कश्मीर में लाएंगे और सत्ता में आएंगे। मैं तो कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है और वो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो जो कश्मीर हमने बना के दिया है क्या उस कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे, कश्मीरियत को जिंदा रखेंगे? क्या उस आतंकवाद के खात्मा करने के लिए जो हमने काम करा है क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, कश्मीर में शांति लाएंगे? आज सबसे बड़ी चीज ये है, जो पत्थरबाज बच्चे थे क्या उन पत्थरबाजों को दोबारा ये तैयार करेंगे या उन पत्थरबाजों को रोजगार देंगे? क्या उनके लिए जो इंडस्ट्री जो कायम करी है भाजपा या प्रदीप जी, लेकिन एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है कि आप इतने काम गिना रहे हैं, इतने काम आपने किया है, ये अच्छी बात है। 370 की भी बात है जम्मू कश्मीर में, इसके साथ ही आतंकवाद की भी बात है, एक बड़ा मुद्दा है, खात्मे की तैयारी भी आपने की, एक प्लान भी तैयार किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है आपको? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट, अब मैं देखिए खुल के मैं अब क्या बोलूं, मैं अगर आप बोलना चाहते हैं कमी रह गई, इतना कुछ किया है आपने तो जनता क्यों खुश नहीं? जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू और कश्मीर के संभागों में जो भारतीय जनता पार्टी को जिस समुदाय का वोट मिला है, वो उस समुदाय ने उस सोच समझ के पढ़े लिखे समुदाय ने दिया है कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शांति बहाली का और बच्चों को एक मुख्य धारा में लाने का काम किया, उन्होंने दिया है। ठीक है, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं उन्होंने नहीं वोट दिया जी। उन कट्टरवादी सोच को क्या कहेंगे आप? हम तो देश को विकसित और विकास में देखना चाहते हैं, वो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। मगर जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कट्टर सोच रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम वाद विवाद में आगे लाके एक तरफा वोट देना चाहते हैं, क्योंकि एक टैग जो कांग्रेस और अन्य दलों ने लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी, 140 करोड़ जनता की पार्टी है। हम उसके साथ खड़े हैं जिसे दबाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दबने नहीं देंगे। हम तो एक से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं। फिलहाल रुझानों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और अब ये जो रुझान आ रहे हैं जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे, तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में भी कौन सत्ता में आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ताज़ा रुझान आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दिखाते हुए आ रहे हैं और ये टेली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ पर लगातार नंबर्स अपडेट हो रखे हैं और
लगातार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है। तो मतगणना से जुड़ा अपडेट लगातार आपको दिखाते रहेंगे और रुझान जो ताजा आ रहे हैं वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रखिए हमारे साथ इंडिया हेड पर। नमस्कार।